कांग्रेस के जो धीरज साहू जी हैं, बताइए इतना नोट कोई रखता है? ऐसे भ्रष्टाचारी लोग जो हैं गठबंधन कर रहे हैं और प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं। सोचिए ये झारखंड में ये हाल है, तो अगर ये प्रधानमंत्री बन जाएंगे इनके, तो ये देश में क्या करेंगे? जिस तरह से कांग्रेस पार्टी शुरू से ही भ्रष्टाचारी और घोटाले की सरकार रही है, बराबर ही टूटी घोटाला से लेकर अन्य कई घोटाला इनकी सरकार में हो चुकी है, और आज 300 करोड़ रुपया किसी सांसद के कांग्रेस के घर से बरामद हो रही है, उनके पास से बरामद हो रही है। वजह जो हमारा 300 करोड़ जो उन्होंने कांग्रेसी सांसद के घर से निकला है पैसा, उनका कहना है कि पैसा हमारा नहीं है, लेकिन पैसा तो उन्हीं का है। पटना के इनकम टैक्स गोलंबर पर भारतीय जनता पार्टी बिहार द्वारा झारखंड के कांग्रेस के सांसद धीरज साहू का पुतला दहन किया जा रहा है। जिस तरीके से धीरज साहू के अलग अलग ठिकानों से 300 करोड़ रुपए मिले और 300 करोड़ रुपए मिलने के बाद उनका ये बयान आता है कि वो नहीं जानते कि वो पैसे कहाँ से आया। उसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी जो है वो गुस्से में है और यहाँ पर इनकम टैक्स गोलंबर पर भारतीय जनता पार्टी ने धीरज साहू का पुतला भी दहन किया। इन्हीं से जानते और बातचीत करते हैं कि क्यों पुतला दहन कर रहे हैं और जवाब दो के नारे भी लगाए जा रहे हैं। पुतला दहन हाँ, हमने पुतला दहन किया है। क्या वजह जो हमारा 300 करोड़ जो उन्होंने कांग्रेसी सांसद के घर से निकला है पैसा, उनका कहना है कि पैसा हमारा नहीं है, लेकिन पैसा तो उन्हीं का है। और उनके गाढ़ी कमाई जो 2 नंबर से पैसा उन्होंने कमाया है 2024 के चुनाव में, ये पैसा उन्हें उपयोग करना है, इसके लिए उन्होंने पैसा जमा करके रखा था। वो सरकार ने जो नरेंद्र मोदी का गारंटी है कि भ्रष्टाचारियों को जेल भेजना है, उसी से संबंधित ये पैसा इकट्ठा किया गया है। कांग्रेस के जो नेता वो तो कह रहे हैं कि आप लोग धमकी दे करके इस तरीके से ईडी से ये गलत कहना है उनका। धमकी किसी को नहीं दिया जा रहा है, धमकी किसी को नहीं दिया जा रहा है। और ये जो उनकी कमाई थी, गाढ़ी कमाई जो चोरी की थी पैसा, वो पैसा इकट्ठा किया गया है। ईडी कह रही है, कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि ईडी आप लोगों के पक्ष में, इसीलिए ईडी पर आप लोग देखिए ये तो देश की जनता आवाम देख रही है कि जिस तरह से कांग्रेस पार्टी शुरू से ही भ्रष्टाचारी और घोटाले की सरकार रही है, बराबर ही टूटी घोटाला से लेकर अन्य कई घोटाला इनकी सरकार में हो चुकी है, और आज 300 करोड़ रुपया किसी सांसद के कांग्रेस के घर से बरामद हो रही है, उनके पास से बरामद हो रही है। तो ये जनता आज इससे हतप्रभ है कि क्या ऐसी ये घटना है। तो इसको बताने की जरूरत नहीं है, भ्रष्टाचारियों की सरकार है, उनकी यूएसपी ही रही है भ्रष्टाचार फैलाना, हिंसात्मक गतिविधि करना, और इसी तरह का वारदात हमेशा करते रहती है। तो देश की जनता देख रही है और इसी का तो जवाब मिला है। देख रहे हैं आपकी देश की जनता ने किस तरह से छत्तीसगढ़ के चुनाव में, राजस्थान के चुनाव में और अन्य जगहों के चुनाव में किस तरह से कांग्रेस को मुंहतोड़ जवाब दिया। और भारतीय जनता पार्टी माननीय नरेंद्र मोदी जी के समर्थन, जो ये जन आकांक्षाओं की ये जो पार्टी है, उसके समर्थन में देश की जनता आज खड़ी है और आने वाले समय में भी खड़ी रहेगी। भाजपा के नेताओं पर ईडी क्यों नहीं छापेमारी करती है? पूछती है विपक्ष हमेशा ये बात। भाजपा के नेता जो नेता हैं वो सब साफ सुथरे हैं। इस तरीके का काम कोई नहीं करते हैं कि आप इतने पैसे इकट्ठा करके जनता का पैसा अपने पास रख लें, आप उस पैसे को इलेक्शन में यूज़ करके जनता को बरगलाने का काम, और इस तरीके का काम भाजपा नेता का काम नहीं है ये। अच्छा, कह रही है कि आप लोग जब जाते हैं, आप लोगों में तो कौन सा डिटर्जेंट पाउडर यूज़ करते हैं कि धो देते हैं? पहले वहीं लोग भ्रष्टाचार रहते हैं, आप लोगों में जाते हैं तो भूल जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि हमारे पास आने से पहले लोग को धोल दिया जाता है यहाँ की हमारी एक सभ्यता है हमारे पार्टी में कि हम लोग उसको मेंटेन करके चलते हैं। मेंटेन मतलब मानते हैं कि आप लोग भ्रष्टाचारियों को मानते शामिल कर लेते हैं, फिर सुधार देते हैं? नहीं, शामिल कैसे कर लेंगे? शामिल करने से पहले उनके बारे में पूरा जानकारी लिया जाता है हमारे पार्टी में, तभी किसी को शामिल किया जाता है। चलिए, तो कुछ मेन किया आज आप लोगों ने, क्या कहना चाहेंगे? कहना यह चाहेंगे कि कांग्रेस जो है, सरकार कांग्रेस के जो धीरज साहू जी हैं, बताइए इतना नोट कोई रखता है? इतना अचंभित हम लोग। नोट गिनने वाला मशीन खराब हो जा रहा है, गिरने वाले पसीने हो जा रहे हैं। बताइए ऐसे भ्रष्टाचारी लोग जो हैं गठबंधन कर रहे हैं और प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं। सोचिए ये झारखंड में ये हाल है, तो अगर ये प्रधानमंत्री बन जाएंगे इनके, तो ये देश में क्या करेंगे? हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी इन सभी चीज़ों पर रोक लगाने का काम किया। नोटबंदी जो किया उन्होंने इसीलिए किया, लेकिन क्या करे प्रधानमंत्री जी? ऐसे लोग बैठे हैं, लेकिन ठीक है, धन कुबेर उनके हाथ से निकला है, उन पर कार्रवाई होगी और उन पर न्यायपालिका उनको जो करना होगा करेगा, सरकार जो करना होगा करेगा, उसके बारे में हम कुछ नहीं बोलेंगे। लेकिन इनके यहाँ सारे
कहते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है वो भ्रष्टाचार का साथ नहीं देते हैं, वो हमेशा से कहते हैं, लेकिन अभी मुख्यमंत्री इस पर आवाज़ क्यों नहीं उठा रहे, कांग्रेस से बातचीत क्यों नहीं कर रहे? ये आप खुद देख लीजिए, चोर चोर मौसेरा भाई होता है ना, वही है। हम बस यही कहना चाहेंगे, भ्रष्टाचारियों को सज़ा मिलना चाहिए और हम कुछ नहीं कहेंगे। अच्छा, कह रहे हैं कि ईडी भाजपा नेताओं के पास क्यों नहीं जाती है, सिर्फ कांग्रेस के और आरजेडी के, जेडीयू के नेताओं के पास? देखिए ईडी किसी का नहीं, ईडी जो है अपना, वो लोग अपना स्वतंत्र है कार्य करने के लिए। अब विपक्ष में बैठे हैं तो कुछ तो बोलेंगे ना, कुछ तो बोलेंगे। जो सही है सो सही है, जो गलत है वो पकड़े जाएंगे। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। अभी प्रत्यक्ष में जो है आप उस पर बात करें और उसको देखें, मैं यही कहना चाहूँगी। और विपक्ष है, बहुत तरह का एलिगेशन लगाते रहते हैं, उससे कुछ नहीं होगा। जो प्रत्यक्ष किम प्रमाणम। अच्छा, नरेंद्र मोदी ने कहा था कि बहुत जल्दी हम सफाई अभियान शुरू करने वाले हैं उन नेताओं के घर से जो भ्रष्टाचार, तो क्या लगता है यही शुरुआत है क्या इस चीज़ की? हो सकता है, जहाँ गंदगी है उसकी सफाई तो ज़रूरी है ना, गंदगी की सफाई ज़रूरी है। और हमारे मोदी जी शुरू से भी गंदगी की सफाई हम लोगों को भी दी है और सबको वो खुद भी करते हैं। आज स्वच्छता अभियान को जो अभियान के रूप में देने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। आप देख रही हैं कि पूरे शहर गांव उनका एक एक कार्यकर्ता सफाई करते हैं और जनमानस में ये बात फैलाते हैं कि साफ रहे, सुथरे रहे, स्वच्छ रहे। और जहाँ तक बात है हमारे प्रधानमंत्री जी का, तो खैर प्रधानमंत्री जी का टक्कर में तो कोई है नहीं। वो सिर्फ अपने देश के बारे में सोचते हैं, अपने जनता के बारे में सोचते हैं, राष्ट्र हित में सोचते हैं। उन्होंने जो सपना देखा है विकसित राष्ट्र और नए भारत का, उसके बारे में सोचते हैं, आम जनों के बारे में सोचते हैं, हमारे बारे में सोचते हैं, आपके बारे में सोचते हैं, सबके बारे में सोचते हैं।